दोस्तों, रावण जैसा राक्षस और महाज्ञानी इस धरती पर कोई और नहीं हुआ। उसे जितना अपनी भुजाओं पर घमंड था, उतना ही वो अपने ज्ञान पर गर्व करता था। कहते हैं कि उस वक्त उसके जैसा ज्ञानी पुरुष और कोई नहीं था। रावण इतना ज्ञानी था कि उसे पहले से ही अंदाजा लग जाता था कि आगे क्या होने वाला है। रावण अपने अन्य कई गुणों के कारण भी जाना जाता था, जिसके कारण उसकी प्रशंसा हुआ करती थी। भले ही रावण एक राक्षस था, लेकिन माता सीता का अपहरण उसने अपनी मर्यादा में रहकर किया था। अपनी छाया तक सीता माता पर कभी पड़ने नहीं दी थी। लेकिन रावण की एक गलती थी। रावण को अपने अमर होने और सोने की लंका का इतना घमंड होने लगा था कि खुद ही उसने अपना सर्वनाश कर लिया। लेकिन रावण ने महिलाओं के विषय में कुछ ऐसी बातें बताई थी कि जिन्हें जानकर आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि वो कौन सी 8 बुराइयां रावण ने महिलाओं के बारे में बताया कि जो आज पूरी दुनिया जानती है। तो आइए आपको बताते हैं रावण ने महिलाओं के बारे में क्या कहा। दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नंबर 1, महिलाओं की अस्थिरता और चंचलता। महिलाएं अस्थिर विचारधारा और चंचल चित्त वाली होती है, इसलिए उनके मन को समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। रावण के अनुसार स्त्रियों में पुरुषों की तुलना में अधिक चंचलता होती है। उनका मन कभी भी लंबे समय के लिए एक बात पर रुकता नहीं है। कुछ ही समय में वो अपनी ही बात पर मन बदल लेती है, जिस कारण से परिस्थितियां अस्थिर हो जाती हैं और काबू में नहीं आती। नंबर 2, महिलाओं का साहस। रावण ने कहा था कि महिलाएं साहसी होती हैं, लेकिन अक्सर अपने बल का प्रयोग वो गलत जगह पर करती है। रामचरितमानस में वर्णित दोहे के अनुसार में जो पहला अवगुण पाया जाता है वो है बहुत ज़्यादा साहस होना। साहस होना अच्छी बात है, लेकिन रावण के अनुसार स्त्रियां अपने साहस का गलत जगह इस्तेमाल कर लेती है। जैसे ही उन्हें अपने से या अपनी जैसी वो परिस्थिति की अपेक्षा करती है, उसके प्रतिकूल कुछ दिखाई दे तो वो उसे बदलने के लिए साहस के साथ आगे बढ़ती है। वो ये नहीं समझ पाती कि उनके द्वारा दिखाया गया साहस सही है या नहीं। नंबर 3, महिलाओं का स्वार्थी और मायावी होना। महिलाएं स्वार्थी और जिद्दी होती हैं और अपनी जिद को पूरा करने के लिए वो कहानियां गढ़ने और मोह मायावी खेल भी खेल जाती हैं। रावण ने स्त्रियों के जिस चौथे बुराई की बात की वो है उनके माया रचने का अवगुण। उसके अनुसार स्त्रियों की एक ये कला है, वो जानते हैं कि किस समय क्या करना है ताकि परिस्थितियां उनके अनुकूल हो। रावण के अनुसार स्त्रियां अपने खुद के स्वार्थ को पूरा करने के लिए कई प्रकार की माया रचती है। दुनिया उनकी इस माया से बेखबर होती है। अपना काम सिद्ध करने के लिए महिलाएं क्या क्या करती हैं, इसकी भी चर्चा लंकापति रावण ने की है। रावण की राय में अपनी बात मनवाने के लिए स्त्रियां रूठती है, रुष्ट होने का नाटक करती हैं, कई बार प्रलोभन देती है और साथ ही जब ज़रूरत पड़े तो कार्य सिद्ध कराने के लिए सामने वाले व्यक्ति को हर तरीके से मनाती है, लेकिन अंत में अपना काम करवा ही लेती है। नंबर 4, महिलाओं का झूठ। स्त्रियां अक्सर झूठ बोलती हैं क्योंकि वो कोमल हृदय वाली होती हैं, जो कि अक्सर अपनों की बातें छुपाने के लिए झूठ बोल देती हैं और बुराई का कारण बनती है। रावण के अनुसार स्त्रियों में जो दूसरा अवगुण देखने को मिलता है वो है उनकी निरंतर झूठ बोलने की आदत। ऐसा नहीं है कि वो पल पल झूठ बोलती हैं, लेकिन वो बातों को छुपाने के लिए अक्सर झूठ का सहारा लेती हैं। ये सत्य है, पूर्ण रामायण काल में मंदोदरी ने भी रावण से कई झूठ बोले। कई बार उसने रावण से बातें छुपाई। इतना ही नहीं, युद्ध के दौरान मंदोदरी ने दुश्मन के साथ भी दिया। रावण के अनुसार स्त्रियां अक्सर झूठ बोलकर खुद भी फंसती हैं और अपने पति को भी दुविधा में डालती हैं, लेकिन एक ना एक दिन सच सामने आ ही जाता है, फिर उन्हें इस बात का पछतावा होता है। नंबर 5, महिला अक्सर घबरा जाती है। यद्यपि स्त्रियां साहसी होती हैं, लेकिन विकट परिस्थितियां आते ही वो बहुत जल्दी हथियार डाल देती हैं। रावण ने स्त्रियों के जिस 5वें अवगुण की बात की है वो है उनका डरपोक होना। वो बहुत जल्दी घबरा जाती है। परिस्थिति में यदि वो अचानक बदलाव देख ले तो डर जाती है कि आगे क्या होगा। मंदोदरी ने भी कुछ ऐसा ही बर्ताव किया। जब उसे मालूम हुआ कि भगवान श्री राम स्वयं शिव जी के परम भक्त हैं, वो रावण से युद्ध करने के लिए लंका पहुंच गए हैं, तो उसे अपने पति की मृत्यु का भय सताने लगा और इसी डर के कारण उसने अपने पति को युद्ध ना लड़ने की सलाह दी
और अपना बल दिखाने से पहले ही हार मान लेने को और क्षमा मांगने के लिए कहा। नंबर 6, महिलाओं का अविवेक। जी हाँ, रावण के अनुसार स्त्रियों का छठा अवगुण उनका अविवेक। जो स्त्रियां भले ही तेज दिमाग वाली हो, बुद्धिमान हो, लेकिन उनमें कई बार अविवेक जैसा अवगुण देखा गया है, जिसके कारण वो बिना सोचे समझे निर्णय ले लेती है और बड़ी समस्या में पड़ जाती है। नंबर 7, महिला दया नहीं दिखाती। वैसे तो महिलाएं कोमल हृदय वाली होती हैं, लेकिन अगर कोई एक बार उनकी नज़र से उतर जाए तो वो उसे आसानी से माफ़ नहीं करती। रावण के अनुसार स्त्रियों का 7वां अवगुण है निर्दयता। स्त्रियां दयालु जरूर होती हैं, लेकिन जिस बात पर उन्हें दया ना आए वो कभी उसे भविष्य में दया नहीं दिखाती। ये उनका हट ही समझ लीजिए। नंबर 8, महिलाओं की अपवित्रता। रावण के मुताबिक महिलाएं भले ही कपड़ों से, गहनों से खुद को सजा लें, लेकिन दिल से वो पवित्र नहीं होती। वो साफ सफाई का ध्यान नहीं रखती हैं। इस कारण रावण ने महिलाओं को अपवित्र कहा। अपवित्रता, माफ कीजिएगा, आपको इस बात पर सच में बहुत बुरा लग रहा होगा, लेकिन रावण के अनुसार महिलाएं अपवित्र होती हैं। उनमें मन की साफ सफाई का अभाव होता है। परंतु ये सब उन दिनों की परिस्थितियों में सामाजिक संरचनाओं के आधार पर रचा गया था। परंतु अब मान्यताएं बदल चुकी हैं, समाज बदल चुका है। अब समय स्पष्ट रूप से नए समाज और मान्यताओं को समय के द्वारा महिलाओं की संपूर्ण तस्वीर बदलने के लिए नए अध्ययन के निर्माण का वर्तमान में इस बदलाव की आवश्यकता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में रावण की ओर से महिलाओं के बारे में बताए गए 8 अवगुण आज के समय में कितने प्रासंगिक है, सही है या गलत, ये तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। हम आशा करते हैं आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना जय श्री राम। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। माता पिता का हमेशा ख्याल रखना। जय श्री राम।